जय हिंद। आज हम समझेंगे जीएसटी क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, यह किन्हें देनी पड़ती है, जीएसटी नंबर क्या होता है इत्यादि। सरकार के पास पैसों का मुख्य स्रोत टैक्स है, जिसे हिंदी में हम कर भी कहते हैं। टैक्स दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स जिसे व्यक्तिगत भुगतान करना होता है और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स जो किसी वस्तु के खरीद बिक्री पर लगता है। डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत बहुत सारे टैक्स सम्मिलित हैं, जैसे इनकम टैक्स या आयकर, कारपोरेशन टैक्स या निगम कर, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत भी बहुत सारे टैक्स आते हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, वेट टैक्स और लगभग इनको मिलाकर 17 टैक्स इसमें सम्मिलित थे। लेकिन जीएसटी आने के बाद इन 17 टैक्स को मर्ज कर दिया गया और इसे ही कहा गया जीएसटी या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अब जीएसटी देना किसे होगा वह देखते हैं। जीएसटी केवल 3 ही तरह के लोगों को देना होगा। पहला, जिनका सालाना टर्नओवर या लेन देन 20 लाख या इससे ऊपर हो, उसे जीएसटी देना होगा। मान लीजिए किसी व्यापारी ने 20 लाख के माल की खरीद बिक्री की और प्रॉफिट केवल 1 लाख कमाया, तो भी उसे जीएसटी देना पड़ेगा। भारत के कुछ क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, इनमें कुछ छूट दी गई है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या कम होती है तो खरीद बिक्री भी कम होती है। अतः ऐसे विशेष मामले में इसकी सीमा 10 लाख ही रखी गई है। दूसरा, एक राज्य से दूसरे राज्य में यदि खरीद बिक्री हो रही है तो वहाँ जीएसटी देना होगा। चाहे 1 रुपए की भी खरीद बिक्री हुई हो, वहाँ जीएसटी लगेगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में 20 लाख वाले नियम का कोई महत्व नहीं है। यदि कोई ऑनलाइन व्यापार या ई कॉमर्स जैसा व्यवसाय करते हैं तो जीएसटी लगेगा, चाहे उसमें कितने भी कम रुपयों की खरीद बिक्री हुई हो। आपने कभी न कभी ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, उसमें निहित बिल में आप जीएसटी देख सकते हैं। इन तीनों नियम में यदि कोई व्यापारी नहीं आता तो उसे जीएसटी देने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ना तो उसका लेन देन 20 लाख का है, ना ही वह एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार कर रहा है और ना ही वह ऑनलाइन खरीद या बिक्री कर रहा है। ऐसे व्यापारी जीएसटी के दायरे में नहीं आते। जीएसटी के 4 प्रकार हैं, इनमें से केवल 2 प्रकार की जीएसटी ही देना होता है। सबसे पहले आइए इन चारों प्रकारों को देखते हैं। पहला सीजीएसटी या सेंट्रल जीएसटी, दूसरा एसजीएसटी या स्टेट जीएसटी, तीसरा यूटीजीएसटी या यूनियन टेरिटरी जीएसटी और चौथा आईजीएसटी या इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब सबसे पहले समझिए सीजीएसटी या सेंट्रल जीएसटी को। मान लीजिए आप भारत के किसी भी राज्य के अंदर व्यापार कर रहे हैं तो आपको 2 प्रकार की जीएसटी देना पड़ेगा, एक सेंट्रल जीएसटी और एक स्टेट जीएसटी। उदाहरण के लिए आप यदि महाराष्ट्र राज्य में व्यापार करते हैं और आपके प्रोडक्ट पर 12% जीएसटी लग रही है, तो इसमें से 6% जीएसटी महाराष्ट्र सरकार रखेगी और 6% जीएसटी केंद्र सरकार रखेगी। केंद्र सरकार हर हाल में आधी जीएसटी रखेगी, क्योंकि सारा देश केंद्र के अधीन है। अब इसी तरह एसजीएसटी भी लगेगी, आधी स्टेट सरकार की और आधी केंद्र सरकार की। अब भारत के कुछ राज्य जो केंद्र शासित हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, लद्दाख, इनमें भी जीएसटी का आधा हो जाएगा, क्योंकि ये राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें केवल शब्द का अंतर है, इसलिए आधा केंद्र का और आधा उस केंद्र शासित प्रदेश का। इसमें यूटी जीएसटी लगेगी। अब आईजीएसटी या इंटीग्रेटेड जीएसटी समझते हैं। यह एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने पर देना पड़ता है। अब मान लीजिए किसी सामान का उत्पादन महाराष्ट्र में हुआ, मान लीजिए एक मोबाइल महाराष्ट्र में बना और वह बिकने के लिए मध्य प्रदेश में आया, तो यदि उस मोबाइल में टैक्स 12% है तो इसमें से 12% टैक्स केंद्र सरकार लेगी और 6% अपने पास रखेगी। फिर बचा हुआ 6% उस राज्य को देगी जिस राज्य में वह मोबाइल बिका। तो महाराष्ट्र को क्या फायदा हुआ? महाराष्ट्र को यह फायदा हुआ कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिला, क्योंकि मोबाइल उत्पादन करने का प्लांट महाराष्ट्र में था और यदि उसके उत्पादन की कुछ बिक्री महाराष्ट्र में ही हो गई तो उस पर महाराष्ट्र सरकार स्टेट जीएसटी लेगी। आईजीएसटी वहीं दिया जाता है जिस राज्य में वह सामान बेचा जा रहा है। इससे फायदा यह होता है कि जिस राज्य के लोग उस वस्तु की खरीदी कर रहे हैं, उसी राज्य को टैक्स दिया जा रहा है और इससे पूरे राज्य में एक ही प्रकार का टैक्स लग रहा है। चाहे आप अपने माल को किसी भी राज्य में बेचें, सभी राज्य में एक सा टैक्स लगेगा। जीएसटी के पहले हर राज्य अपनी मर्जी से सर्विस टैक्स लेता था, जो जीएसटी के बाद एक समान हो गया। जैसे आज भी पेट्रोल की कीमत अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, क्योंकि
क्योंकि पेट्रोल को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। एक सा टैक्स लगने की वजह से भारत में अब कई कंपनियां जो पहले ऐसे राज्य में अपनी फैक्ट्री लगाती थी जहां टैक्स कम लगता था, अब वही कंपनियां पूरे भारत में छोटे छोटे प्लांट लगाएंगी, क्योंकि इससे उनके ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचेगा और जहां प्लांट होगा वहां रोजगार भी मिलेगा और सभी राज्यों का विकास भी होगा। इस तरह जीएसटी में कुल मिलाकर 2 ही प्रकार के टैक्स देना होता है। किस वस्तु में कितना टैक्स लगेगा यह निर्धारित करने के लिए एक स्लैब बनाया गया है, इसे जीएसटी स्लैब कहते हैं। ये 5 प्रकार के हैं। पहला 0%। इस स्लैब में किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता। इसमें आवश्यक वस्तुओं को शामिल किया गया है, जैसे दूध, अनाज, अंडा, सब्जी आदि। इसमें सरकार किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेती। इनमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। दूसरा 5%। इस स्लैब में शक्कर, चाय, कॉफी, मसाले, कोयला, न्यूज़पेपर इत्यादि को रखा गया है। इसमें 5% टैक्स देना पड़ता है। तीसरा 12%। इस स्लैब में मोबाइल, घी, मक्खन आदि सम्मिलित है, जिसमें 12% टैक्स लगता है। चौथा 18%। इस स्लैब में साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, आइसक्रीम इत्यादि को शामिल किया गया है, जिसमें 18% टैक्स देना पड़ता है। पांचवा 28%। इस स्लैब में कार, परफ्यूम, एयर कंडीशनर, मोटरसाइकिल, मेकअप का सामान इत्यादि को शामिल किया गया है। मतलब इस स्लैब में लग्जरियस चीजों को शामिल किया गया है। जीएसटी में लगभग 1200 से अधिक वस्तुओं को शामिल किया गया है, जिन पर अलग अलग टैक्स निर्धारित किया गया है। इन सभी स्लैब में 2 ही प्रकार का जीएसटी सरकार को देना पड़ता है। यदि हम 5% वाले की बात करें तो 2.5% जीएसटी केंद्र सरकार की और 2.5% जीएसटी राज्य सरकार की होगी। इसी तरह 12% वाले स्लैब में भी 6% दोनों की होगी। 18 में भी 9% दोनों की और 28 में भी 14% दोनों को जाएगी। डीजल, पेट्रोल, गैस, बिजली बिल, शराब इत्यादि को जीएसटी से बाहर रखा गया है। इसमें राज्य अपने हिसाब से टैक्स लेते हैं, जिससे अलग अलग राज्यों में इनकी कीमत में भी अंतर होता है। अब समझते हैं जीएसटी इन या जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने पर 15 डिजिट का एक जीएसटी नंबर मिलेगा, जिसे जीएसटी इन या जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। इसमें बीच वाले 10 अंक रजिस्ट्रेशन करवाने वाले का पैन कार्ड नंबर होता है। शुरू के दोनों अंक स्टेट कोड होता है कि किस स्टेट में व्यापार कर रहे हैं, और आखिरी के 3 एक तरह का यूनिक कोड होता है। यह नंबर जीएसटी नेटवर्क द्वारा दिया जाता है, जिसे जीएसटीएन या जीएसटी नेटवर्क कहते हैं। इसी जीएसटी नेटवर्क पर जीएसटी नंबर के लिए आवेदन करना होता है। जीएसटी इन ये व्यापारियों का जीएसटी नंबर होता है और जीएसटीएन यह एक ऐसा नेटवर्क है जो सभी जीएसटी नंबर प्राप्त व्यापारियों का लेखा जोखा रखता है। जीएसटी संबंधित किसी भी मामले की समीक्षा या परिवर्तन हेतु एक समिति बनाई गई है, जिसे जीएसटी काउंसिल कहते हैं। इसमें 33 सदस्य होते हैं। वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और राज्य मंत्री इस समिति के उपाध्यक्ष होते हैं। हमारे 28 राज्य के वित्त मंत्री भी इस समिति में सम्मिलित होते हैं और इसके अलावा हमारे देश के 3 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी अपनी विधानसभा है, उनके भी 3 वित्त मंत्री इसमें शामिल होते हैं। दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पांडिचेरी, ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभा है। इस तरह कुल मिलाकर 33 सदस्य इस समिति में सम्मिलित होते हैं। अब जीएसटी के कुछ सामान्य से प्रश्न समझते हैं। हमारे देश में जीएसटी का मॉडल कनाडा देश का है। सबसे पहले जीएसटी 1954 में फ्रांस देश ने लागू किया था। केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी लाया गया। जीएसटी में 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल किया गया। अगर कोई व्यापारी जो जीएसटी के दायरे में आ रहा है और वह जीएसटी की चोरी करते पाया जाता है, तो उसे 5 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। इसे 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में एक साथ लागू किया गया। जीएसटी या टैक्स सरकार का अधिकार है। इसे सच्चाई से सभी को देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पैसों से समाज के लिए विद्यालय का निर्माण होता है, इन्हीं पैसों से सड़कें बनती हैं, इन्हीं पैसों से हॉस्पिटल्स का निर्माण होता है, इन्हीं पैसों से सरकार सेना को मजबूत करती है, जिससे हम सुरक्षित रूप से अपने घर में रहते हैं। हमारे द्वारा दिए गए टैक्स से ही सरकार समाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी ईमानदारी से सरकार को टैक्स पे करें। हम आशा करते हैं इस वीडियो से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।